सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष के प्रथम संचारी रोग माह का शुभारंभ किया गया। हम लोग वर्ष में 3 संचारी रोग नियंत्रण माह मनाते हैं। पहला बारिश के पहले, दूसरा बारिश के बीच में और तीसरा बारिश के बाद में मनाया जाता है। इसी संचारी रोग माह से संचारी रोगों को नियंत्रित किया जाता है। डॉक्टर दुबे ने बताया कि पहले गोरखपुर जनपद में जेई और एईएस के इनमें इतने मरीज आते थे कि बेड कम पड़ जाते थे, लेकिन 2017 से जब से संचारी रोग माह का शुभारंभ किया गया है तब से ये लगातार नियंत्रण में है, जिसका परिणाम है कि पिछले साल एईएस के केवल 7 मरीज पाए गए हैं और जेई के मरीज 0 थे। अभी तक एईएस में के केवल 4 मरीज पाए गए हैं और किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया, मलेरिया और डेंगू के आंकड़े भी 0 है। इस अभियान में 11 विभाग मिलकर 1 महीने तक आम जनमानस को स्वच्छ जल पीने के लिए, ताज़ा फल खाने के लिए, व्यक्तिगत साफ सफाई, घरों में शौचालय का प्रयोग करने और चूहों का नियंत्रण करने के लिए प्रेरित करेंगे। डॉक्टर दुबे ने कहा कि हम लोग स्कूलों में जागरूकता फैला रहे हैं कि किस तरह से मच्छरों से बचा जा सके। इसके साथ ही घरों में मच्छर रोधी प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं और घरों में एकत्रित जल को हटाने का काम करते हैं। इस अभियान में आशा कार्यकर्ता भी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीएम डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए, इस वित्तीय वर्ष का आज प्रथम संचारी रोग माह का शुभारंभ किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग 3 संचारी रोग माह मनाते हैं, एक बारिश के पहले, एक बारिश के मध्य में, एक बारिश के पश्चात। और इसी संचारी रोग माह की से हम लोगों ने संचारी रोग का नियंत्रण कर लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले गोरखपुर जनपद में और गोरखपुर के चारों तरफ जो है बहुत सारे हमारे पास जेईएस के केसेस आते थे। इवन इतने मरीज़ आते थे कि हमारे बेड कम पड़ जाते थे। लेकिन 2017 से जब से हम लोगों ने संचारी रोग माह का शुभारंभ किया, तब से जो है ये लगातार नियंत्रण में आ गया। और इसका परिणाम ये है कि पिछले साल हमारे पास एईएस के 7 मरीज़ थे इस वक्त तक, और जेई के मरीज़ 0 थे। और इस वर्ष अभी तक जो है एईएस के हमारे पास 4 मरीज़ केवल निकले हैं और जेई के मरीज़ कोई नहीं निकले हैं। किसी प्रकार की कोई मृत्यु नहीं हुई है। इसी प्रकार फाइलेरिया के, मलेरिया के और डेंगू के मरीजों में इस वर्ष अभी हम लोगों के आंकड़े 0 हैं, किसी प्रकार के मरीज़ नहीं हैं। इसमें हम लोग 11 विभाग मिल कर के सामूहिक रूप से 1 महीने तक आम जनमानस को स्वच्छ जल पीने का प्रयोग करने के लिए, ताज़े खाना खाने, ताज़ा फल खाने के लिए, व्यक्तिगत साफ सफाई और अपने घरों में शौचालय का प्रयोग करने के लिए, तथा चूहों का नियंत्रण करने के लिए, पशु पक्षियों से अपने को दूर रखने का, इस तरह की तमाम सारी गतिविधियों का पालन करते हैं। साथ ही स्कूलों में जागरूकता फैलाते हैं कि कैसे मच्छरों से बचा जाए। घरों में मच्छर रोधी प्लांट लगाने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शुद्ध जल पेय के लिए और घरों में एकत्रित जल को हटाने का काम करते हैं। इसमें जो है हमारी आशाएं और हमारी आंगनबाड़ी घर घर जा कर के वो गंभीर रोगियों का चुनाव करती हैं। इस वर्ष जो है दस्तक अभियान हमारा जो है 20 दिन का होगा। इसमें जो प्रमुख रूप से एक अवयव जोड़ा गया है वो ये है कि आभा आईडी कार्ड बनाएंगी। और इसी के साथ साथ जैसा मौसम वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो ग्रीष्म ऋतु में जो बदलाव आता है, गर्मी से, भीषण गर्मी से, हीट स्ट्रोक से बचने के उपायों के बारे में बताएंगी। बाकी चीज़ें वही पुरानी हैं। गंभीर बुखार के रोगी हों, चाहे ILI या सारी के मरीज़ हों, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज़ हों, लेप्रोसी के मरीज़ हों और कालाजार के मरीज़ हों, इन सब मरीज़ों का चिन्हीकरण करना है और साथ ही कुपोषण के मरीजों को चिन्हित करना है। एक चीज़ और देखना होता है, पिछले सर्वेक्षण में जिन घरों में मच्छर ज़्यादा निकले थे उन घरों का भी हमें सत्यापन करना है, वहाँ मच्छर नियंत्रण के बारे में करना है। क्या करें क्या ना करें की सलाह परिजनों को दी जाती है और इसी के साथ साथ सारी गतिविधियाँ हम लोग जो है कराते हैं, जिससे कि यार अगर किसी घर में कोई गंभीर रोगी पाया जाता है तो उसको 108 या 102 से उस मरीज को अस्पताल में भेजा जाता है, जहां पर उसकी जांच और उपचार किया जाता है। अगर वो किसी जांच में धनात्मक पाया जाता है तो उसका UDSP पोर्टल पर अंकन किया जाता है, जिससे कि प्रदेश में कोई भी, चाहे हमारे उच्च अधिकारी हों या हमारे आप लोग, कोई देख सकते हैं। इस महाअभियान में
आम जनता के साथ साथ आप लोगों का एक अहम रोल होता है। आप लोगों के प्रचार प्रसार से ही आज की तारीख में हम गर्व से कह सकते हैं, जहां पर गोरखपुर में पहले संचारी रोगों की भरमार थी, इस वक्त ये पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण में है।